को सुन सकता है। और यही भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। क्या अकल्पनीय शक्ति? कि उनकी अहेतु की कृपा होने पर मनुष्य को उनके सुनने तथा उनका कीर्तन करने के लिए उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त होती हैं, सुनने और कीर्तन करने के लिए। एक है सामान्यता, हम भी कीर्तन कर रहे हैं, हम भी श्रवण करते हैं, लेकिन वहीं पर ही गुरु महाराज या प्रभुपाद जी का कीर्तन और श्रवण करना कैसा है? कि जो उनका कीर्तन सुनता है, उनकी वाणी श्रवण करता है, परिणाम में वो उन्हीं के चरणों में समर्पित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये बात समझनी चाहिए कि हमारा कीर्तन करना और भगवान के एक शुद्ध भक्त का कीर्तन करना, दोनों में अंतर होता है, एक जैसा नहीं मान सकते। और यही भगवान की कल्पना से परे, और एक होता है हमारी कल्पना, सोचने के दायरे में, कि हम मन के आधार पर कुछ कल्पना करें कि ब्रह्मलोक ऐसा होगा, स्वर्ग लोक ऐसा होगा, एक ही चीज की कल्पना करें। और अपने सोचने की शक्ति के दायरे से परे भगवान की ये दिव्य अकल्पनीय शक्ति है। और जिस पर यह कृपा प्रदान की जाती है, भगवान जिस पर कृपा करते हैं वह उनको सुन सकता है। भगवान जिस पे कृपा करते हैं वो सुन सकता है उनको, उनकी वाणी को। अगर भगवान कुछ बोल रहे हैं तो ये मत सोचिए जितने लोग खड़े हैं सभी को सुनाई देगा, ये ध्यान रखिए। जिसका प्रमाण है कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया अर्जुन को, लेकिन सुनाई किसी को भी नहीं दिया, उनमें से केवल संजय को सुनाई दिया हस्तिनापुर में, और किसी को सुनाई नहीं दिया। और वो भी व्यास देव जी की कृपा से सुनाई दिया। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस पर यह कृपा प्रदान की जाती है वह उनको सुन सकता है। नारद मुनि से भगवान अतीव प्रसन्न थे, विचार कीजिए। नारद मुनि से अतीव अत्यधिक प्रसन्न थे भगवान, अतएव उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो सकी कि वे भगवान की वाणी सुन सके। तो भगवान ने कृपा करके कुछ ऐसी शक्ति प्रदान की जिससे भगवान की वाणी सुनाई दे सकी। और लेकिन वैदिक भक्ति की दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था में उनका स्पर्श पाकर उनकी अनुभूति करना अन्य लोगों के लिए तो संभव नहीं है। यह तो नारद के लिए विशेष वरदान था। उनका स्पर्श पाकर उनकी अनुभूति करना अन्य लोगों के लिए संभव नहीं है। यह तो यह तो नारद के लिए विशेष वरदान था। प्रभुपाद जी कहते हैं ये विशेष वरदान था नारद के लिए
कि भगवान का इस तरह से दर्शन होना और खुद कृपा करके उनको समझाना, सिखाना, सुधारना। जब उन्होंने भगवान की सुखद वाणी सुनी तो वियोग की अनुभूति कुछ कुछ ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके वियोग की व्यथा का अनुभव करता रहता है। अतएव वह नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। यहाँ पर ये बात देखिए, एक होता है मिलन और दूसरा होता है वियोग। प्रभुपाद जी कहते हैं ईश्वर से जो प्रेम करने वाला भक्त है वह निरंतर उनके वियोग की व्यथा का अनुभव करता रहता है। हर समय हृदय के अंदर वियोग की ज्वाला जल रही है और किस समय किस तरह से मुझे और निरंतर शब्द है। आगे इसके बाद में जो है कि वह नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। इस अवस्था को प्रभुपाद जी कहते हैं तभी कोई प्राप्त कर सकता है जिसके हृदय में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम हो। तब संभव है मिलन या वियोग के उस भावों को वो ईश्वर के प्रति जो भाव है उसके उसको अनुभव कर सके और अनुभव करके नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहे। 21वां श्लोक सभी प्रयास कीजिए दोहराने का। हन्तस्मिन् जन्मनि भवान् हन्तस्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिच्छति। मां द्रष्टुमिच्छति। अविपक्व कषायाणाम् दुर्दर्शो अहं कुयोगिनाम् हन्तास्मि जन्मनि भवान् मां द्रष्टुम् इच्छति। अविपक्व कषायाणाम् दुर्दर्शो अहं कुयोगिनाम् अनुवाद आप में से कोई वराह मूर्ति प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण।
भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं दे सकोगे। जिनकी सेवा पूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य माधुरी प्रेमता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। जय। भगवत गीता में भगवान को अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। उनके व्यक्तित्व में भौतिकता लेश मात्र भी नहीं रहती। अतएव जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है, वह उन तक नहीं पहुंच सकता। भक्ति में सेवा का शुभारंभ तब होता है जब मनुष्य कम से कम दो भौतिक गुणों से, रजोगुण तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है। काम तथा लोभ से मुक्त होना ही इसका लक्षण है। कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य को इंद्रिय तुष्टि की इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। प्रकृति का संतुलित गुण सत्व गुण है और समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त होने के लिए उसे सत्व गुण से भी ऊपर उठना होता है। किसी एकांत वन में जाकर भगवान के दर्शन साक्षात्कार की खोज करना सत्व गुण में आता है। मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि उसे वहां भगवान का साक्षात दर्शन हो जाए। दीप्ति मनुष्य। माता। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। दंडवत प्रणाम। शिला हरे प्रभुपाद जी है तात्पर्य। मनुष्य को समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए और अध्यात्म के धरातल पर स्थित होना चाहिए, तभी उसे श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। अतएव सर्वोत्तम विधि यह है कि मनुष्य वहां जाकर रहे जहाँ श्री भगवान के दिव्य रूप की पूजा की जाती है। श्री भगवान का मंदिर एक दिव्य स्थान होता है, जबकि वन भौतिक दृष्टि से उत्तम निवास स्थान है। नए भक्त को भी श्री भगवान की खोज करने हेतु जंगल जाने हेतु नहीं, अपितु श्री भगवान के विग्रह की पूजा अर्थात अर्चना करने का सुझाव दिया जाता है। श्री भगवान की अर्चना से ही भक्ति का शुभारंभ होता है और यह वन में जाने की अपेक्षा उत्तम है। श्री नारद मुनि को अपने वर्तमान जीवन में वन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हैं और वे अपनी उपस्थिति से ही प्रत्येक स्थान को वैकुंठ में बदल सकते हैं। वे मनुष्यों, देवों, किन्नरों, गंधर्वों, ऋषियों, मुनियों तथा अन्य व्यक्तियों को श्री भगवान का भक्त बनाने हेतु एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते रहते हैं। उन्होंने अपने कार्यकलापों से ही प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे अनेक भक्तों को श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगाया है। अतएव श्री भगवान का शुद्ध भक्त श्री नारद मुनि तथा प्रहलाद जैसे महान भक्तों के पद चिन्हों पर चलता है और कीर्तन की प्रक्रिया द्वारा श्री भगवान की महिमा का गुणगान करने में अपना पूरा समय लगाता है। ऐसी प्रचार विधि समस्त भौतिक गुणों से परे है। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु। अब नारद जी कहते हैं आगे, जब उन्होंने भगवान की गंभीर और सुखद वाणी सुनी, नारद जी ने दासी पुत्र के रूप में तो व्यास देव जी को कहते हैं, भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। पूरे जीवन काल में अब दोबारा दर्शन नहीं होंगे, बस एक झलक जो मिल गई, बस इतना। जिनकी सेवा अपूर्ण है, अधूरी सेवा है जिनकी, और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है और अभी तक पूरी तरह से भौतिक कल्मश या मैल या किसी भी तरह का कपट, छल या काम वासना पूर्ण रूप से अगर मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। मुश्किल से ही देख पाते हैं भगवान कर। अगर भक्ति अभी अधूरी है
अभी सेवा ठीक से की नहीं, शरीर के पाप जले ही नहीं सेवा से, पूरा अभी सेवा नहीं की। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता में भगवान को अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। गीता में कहा है अत्यंत शुद्ध भगवान को, सर्वोपरि सबसे प्रथम, सबसे आगे, तथा परम सत्य अर्थात भगवान जो हैं उनको एक परम सत्य, सत्य के रूप में, सत्य ये भी भगवान का ही एक स्वरूप है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही केवल भगवान को दर्शन करने में संभव है। इसलिए महाराज जी क्या कहते हैं, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, आके हृदय प्रभु आप। सत्य के बराबर कोई दूसरी तपस्या नहीं है। विचार कीजिए, इस कलयुग की तपस्या क्या है, हर परिस्थिति में हमेशा वाणी से सत्य ही भाषण करना है, कभी भी मिथ्या भाषण नहीं करना। अब विचार कीजिए, और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं उनके व्यक्तित्व में भौतिकता लेश मात्र भी नहीं रहती। भगवान का जो व्यक्तित्व है, दिव्य उनका स्वरूप, उसमें लेश मात्र भी भौतिकता नहीं है। लेश मात्र भी ऐसा नहीं है, भौतिक अर्थात सांसारिक या नश्वर या मल नहीं है, मैल नहीं है किसी भी तरह का, लेश व रंच मात्र भी। अतएव जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है, इसलिए फिर प्रभुपाद जी इस बात से ये समझ सकते हैं कि नारद जी में लेश मात्र भी भौतिकता नहीं थी, कि उनको कोई भौतिक लाभ की इच्छा हो। अब कोई ठीक ऐसे ही अतएव जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है, वह उन तक नहीं पहुंच सकता। नोट कर लीजिए इस बात को, रंच मात्र भी भौतिक अनुराग, बड़ा प्रेम जागता है ना मैं और मेरे के प्रति। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते रंच मात्र भी अनुराग रहना इस संसार, भौतिक संसार के प्रति, तो वह भगवान तक नहीं पहुंच सकता। भक्तिमय सेवा का शुभारंभ तब होता है जब मनुष्य कम से कम दो भौतिक गुणों से, रजो तथा तमो से मुक्त हो जाता है। कम से कम तमोगुण और रजोगुण से मुक्त होने पर फिर भक्ति शुरू होगी। अगर कोई रजोगुण में, तमोगुण में है तो भक्ति शुरू नहीं हुई। लेकिन हाँ, अब सीनियर में बन गया, लेकिन रजोगुण और तमोगुण के लिए कोई स्थान नहीं है। भक्तिमयी सेवा का शुभारंभ तब होता है जब मनुष्य कम से कम दो भौतिक गुणों, रजोगुण तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है, तब भक्तिमयी सेवा की शुरुआत होती है। काम तथा लोभ से मुक्त होना ही इसका लक्षण है।
एक काम वासना या जितनी भी भौतिक कामनाएं इच्छाएं हैं, नए कपड़े पहनने को मिल जाए, बढ़िया बढ़िया खाने को मिल जाए, पिज्जा मिल जाए और पता नहीं क्या क्या, जितनी काम और कामनाओं ने मन में डेरा डाला है, यही सबसे बड़ी रुकावट है मुझे भगवान से मिलने देने में। काम तथा लोभ से मुक्त होना ही, लोभ कहीं से भी कुछ आ जाए ना, बस मेरी जेब में जाना चाहिए, लोभ लालच। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं यह है कि मनुष्य को इंद्रिय तुष्टि की इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। और अधिक इंद्रिय तृप्ति ये है ना इच्छा, इससे तृष्णा या इच्छा, और इंद्रिय तुष्टि की इच्छा, इंद्रियों को तुष्ट करना है, संतुष्ट करना है। हो पाई कभी? आज तक कितने सालों से इन आंखों से देखा, संतुष्ट हुई, बस आज के बाद कुछ देखना नहीं है, बहुत देख लिया जीवन में, अब गंधारी माता की तरह आंखों पे पट्टी बांध के बाकी जीवन जीना है। होगा मन तैयार? प्रभुपाद जी कहते हैं किसी एकांत वन में जाकर और प्रकृति का संतुलित गुण सत्व गुण है। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो शुरुआत में सतोगुण में रह के साधन करना होगा, तब कहीं जाकर कोई एक विरला सतोगुण से भी ऊपर विशुद्ध सतोगुण में पहुंच पाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को इंद्रिय तुष्टि की इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तुष्टि की इच्छाएं और इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा, प्रकृति का संतुलित गुण सत्वगुण है। इस प्रकृति का अगर कोई शांत और संतुलित कोई गुण है तो वो सत्वगुण है। समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त होने के लिए उसे सत्व गुण से भी ऊपर उठना होता है। प्रकृति का संतुलित गुण सत्व गुण है। समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त होने के लिए उसे सत्व गुण से भी ऊपर उठना होता है। अगर सारे भौतिक कल्मश से मुक्त होना है, मैल से, कि मन से सारे भौतिक संसारिक और बुरे विचार हट जाएं, तो उसे सतोगुण से भी ऊपर उठना होगा। सतोगुण में भी ये विचार रहेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे भोग के विचार। सतोगुण से भी ऊपर उठने पे संभव है फिर। किसी एकांत वन में जाकर भगवान के दर्शन मनुष्य को किसी एकांत वन में जाकर भगवान के दर्शन अथवा साक्षात्कार की खोज करना सतोगुण में आता है। जो साधु, जो ऋषि मुनि एकांत वन में जाकर या फिर हिमालय पे जाकर भगवान का दर्शन करने के लिए करने की खोज करते हैं, तो ये सतोगुण में आता है। मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है। मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है।
किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे वहां भगवान का प्रचार मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे वहां भगवान का साक्षात दर्शन हो ही जाए। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई एकांत स्थान में जाकर भगवान का साक्षात्कार करने के दर्शन करने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए। भौतिक समस्त भौतिक कल्मश से मनुष्य को और अध्यात्म के धरातल पर स्थित होना चाहिए। भौतिक आसक्ति से रहित और अध्यात्म के धरातल पर स्थित। नोट कर लीजिए, इसे याद रखते हुए समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए मनुष्य को और अध्यात्म के धरातल पर स्थित होना चाहिए। तभी उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। अतएव सर्वोत्तम विधि यह है कि मनुष्य वहां भगवान का मंदिर एक दिव्य स्थान होता है। सर्वोत्तम विधि यह है कि मनुष्य वहां जाकर रहे और जहां भगवान के दिव्य रूप की पूजा की जानी है भगवान का मंदिर एक दिव्य स्थान होता है जबकि वन भौतिक दृष्टि से उत्तम निवास स्थान है। वन जो है भौतिक दृष्टि से, लेकिन भगवान का मंदिर एक दिव्य स्थान है, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो इसलिए कहीं हिमालय पर या जंगलों पे जाने का किसी का मन करता हो ना, तो प्रभुपाद जी कहते हैं इस्कॉन के सेंटरों में आके भक्ति कर लो, क्योंकि ना तो पहले की तरह अब कंदमूल फल रहे हैं जो उसे वहां से मिलते रहेंगे जंगलों से। तो भगवान के इस मंदिर में रहकर उसे भजन भक्ति करनी चाहिए। नव दीक्षित भक्त को नवदीक्षित भक्त को भी भगवान की खोज करने के लिए जंगल जाने के लिए नहीं, अपितु भगवान के विग्रह की पूजा अथवा अर्चना करने के लिए कहा जाता है। नया नया अभी दीक्षा लिए किसी ने तो उसको भी कहा जाता है कि भगवान की खोज कैसे करो, भगवान के विग्रह की पूजा अर्चना करके उनकी सेवा करके इस तरह से खोजो भगवान को, ना कि अपने मनगढ़ंत तरीकों से। भगवान की अर्चना से भी भक्ति का शुभारंभ होता है। भगवान की अर्चना एक कैसी है देवी? और भगवान की अर्चना से ही भक्ति का शुभारंभ होता है। शुभारंभ होता ही है भक्ति का, पहले अर्चना करना भगवान की, श्री कृष्ण की।
भगवान की अर्चना से भी भक्ति का शुभारंभ होता है और यह वन में जाने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जो लोग वानप्रस्थ लेना चाहते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं जंगलों में जाओ, अब वहां पहले जैसे तो रहे नहीं कंद मूल फल, हाँ हमारे इस हरे कृष्णा के केंद्रों में आकर आप रह सकते हैं और प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। नारद मुनि को अपने वर्तमान जीवन में क्योंकि वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हैं, नारद मुनि को अपने वर्तमान जीवन में वन जाने की आवश्यकता नहीं, प्रभुपाद जी अब वाले जीवन में, क्योंकि वो समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हैं। वन जाने की आवश्यकता किनको है? जिनके मन में बहुत सारी लालसाएं हैं, मोह है, आसक्ति है, उनको है वन, वानप्रस्थ लेके वनों में जाए। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं नारद मुनि को अपने वर्तमान जीवन में अब वन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घर छोड़ के वो तो पहले ही भ्रमण कर तीर्थों में एक तरह से। वे मनुष्यों, देवों, किन्नरों, गंधर्वों, ऋषियों, मुनियों तथा अन्यों को भगवान का भक्त बनाने के लिए एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते रहते हैं। वे मनुष्यों को, नारद जी जो हैं, मनुष्यों को, देवों को, किन्नरों को, गंधर्वों को, ऋषियों को, मुनियों को तथा अन्य को, और ऐसे अन्य भी जितने हैं, भगवान का भक्त बनाने के लिए इस लोक से दूसरे लोक में विचरण करते रहते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त नारद तथा प्रहलाद जैसे महान भक्तों के पद चिन्हों पर अगर कोई चलता है और कीर्तन की प्रक्रिया के द्वारा भगवान की महिमा का गुणगान करने में अपना पूरा समय लगाता है, 24 घंटे, ऐसी उपदेश विधि समस्त भौतिक गुणों से परे है। समस्त भौतिक गुण क्या है? ये तो भौतिक गुण ही है, समस्त सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे परे है ऐसा उपदेश जो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से जो संसार को दिया है। तो प्रभुपाद जी यहाँ जो तात्पर्य में बता रहे हैं उनमें से कुछ शिक्षाओं को जो यहाँ पर हैं, जैसे भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करने के लिए कहा जा रहा है। भगवान की अर्चना से ही भक्ति का शुभारंभ होता है, इसलिए भगवान की अर्चना, प्रार्थनाओं को गाते हुए उनको ऊंचे स्वर से उनकी अर्चना की जाए। और आखिर दूसरी शिक्षा क्या है? समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त होना चाहिए, सारी भौतिक लालसाएं, अन्य अभिलाषिता शून्यम, तब वे अपनी उपस्थिति से ही प्रत्येक स्थान को वैकुंठ में बदल सकते हैं। नारद जी जैसे शुद्ध भक्त। और तीसरा, भगवान का शुद्ध भक्त नारद तथा प्रहलाद जैसे महान भक्तों के पद चिन्हों पर चलता है, अर्थात जैसा जैसा नारद जी प्रहलाद जी ने सिखाया वैसे भक्ति करता है, मनमर्जी वाली भक्ति नहीं करता।
भगवान का शुद्ध भक्त नारद तथा प्रहलाद जैसे महान भक्तों के पद चिन्हों पर बिल्कुल उसके अनुसरण करता है, अनुकरण नहीं, नकल नहीं करता, और कीर्तन की प्रक्रिया के द्वारा भगवान की महिमा का गुणगान करने में अपना पूरा समय लगाता है। पूरा अर्थात 24 घंटे केवल उनके मार्गदर्शन में करना, पद चिन्हों पर और कीर्तन की प्रक्रिया। अगर कोई ऐसा करे, निरंतर हरि नाम कीर्तन करते हुए अपना पूरा समय लगाए, ऐसी उपदेश विधि समस्त भौतिक गुणों से परे है। तो ये शिक्षा को ध्यान में लेना चाहिए। और भगवान की जो नारद जी को जो उपदेश दिया, फिर नारद जी ने किस तरह से अपने भक्ति करके दिखाई उन्होंने लगन से। आके तो है दूर जने ने सारे को लग इससे सीख लेनी चाहिए नारद जी के जीवन से, नारद जी के भक्तिमय आचरण से, नारद जी के हृदय की सरलता से। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय भगवान श्री नवेद व्यास जी की जय। जय श्री नर नारायण ऋषि जी की जय। जय विद्या की देवी सरस्वती माता की जय। जय श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जय श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय संत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, कुछ भक्तों के प्रश्न है, ले सकते हैं? हाँ जी। जी जी, दीप्ति माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्ण। तो आप क्लास में ये क्लास ले रहे थे, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या प्रभु जी? रिकॉर्डिंग यही करते हैं स्वरा रूपा माता। नहीं, अब यहाँ मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं है प्रभु जी, उधर होगी आप? जी जी माता जी, आपको मिल जाएगी, ये चैनल में आ जाएगी, आप वहां से सुन सकते हैं। सुबह जो चैंटिंग करते हो उसमें प्रभु जी जो क्लास ले रहे थे उसकी माता जी? माता जी, वो रिकॉर्ड नहीं होता है, दोपहर की और शाम की क्लास रिकॉर्डिंग होती है उसकी। अच्छा, मॉर्निंग वाली चाहिए था माता जी, कोई नहीं। और प्रभु जी ये मतलब इस्कॉन में आने से प्रभु जी हम पहले अगरबत्ती यूज नहीं करते थे, क्योंकि हमें सुनने में आता था कि बांस उसमें होता है तो उसे जलाते नहीं है, तो धूप बत्ती हम यूज करते थे। लेकिन अब जब इस्कॉन में आए तो हमारी जो टेम्पल है वहाँ अगरबत्ती यूज होती है प्रभु जी। और मैं जब महाराज जी के यहाँ गई तो फिर मैं वहाँ देखती हूँ कि धूप बत्ती यूज करते हैं, है ना? तो हमें यूज क्या करना चाहिए, धूप बत्ती या अगरबत्ती? सही तो यही है कि धूप यूज की जाए। अगर धूप नहीं है, धूप बत्ती, तो फिर तब जाके अगरबत्ती की जाए। तो पर अगरबत्ती कोशिश की जाए बिना बांस वाली। अगर लकड़ी हो तो लकड़ी महंगी पड़ती है, बांस सस्ता पड़ता है, इसलिए वो बांस की बनाते हैं। जो सांस लेने में अगर जाता है ब्रीदिंग में, तो उससे रोग डिसीज होती है। अच्छा, प्रभु जी। और प्रभु जी नेक्स्ट है कि जब हम क्लास करते हैं वैसे बोलते हैं कि हमें निरंतर नाम जप करना चाहिए। तो जो हम क्लास करते हैं, है ना, टेम्पल में, चाहे चाहे अभी कर रही हूँ,
तो उस समय भी हमें मन ही मन नाम जप करना चाहिए या सिर्फ लिसनिंग पे ध्यान देना चाहिए प्रभु जी? ध्यान देना चाहिए सुनने में, लेकिन मन और फिर कहीं इधर उधर भागने की कोशिश करे तो नाम जप पे लगाना चाहिए। अच्छा प्रभु जी, और फिर जब हम यात्राओं में जाते हैं अपने टेम्पल की तरफ से, तो प्रभु जी हम उसमें ना बहुत सारी कथाएं मतलब इंगेज रखते हैं प्रभु जी, जैसे कथा कीर्तन है ना, वो सब में, दर्शन में। तो प्रभु जी वो जो एक्टिविटीज होती है ना, वो भी कृष्णा कौन सा वो उसी में आ जाती है ना, कृष्ण भावनामृत वाले उसमें? हाँ जी, श्रवण भी उसी में आ जाता है, कीर्तन भी उसमें आता है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम, हरे थैंक यू। कृष्ण। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिर ऐसा करते जप बंद ही कर देते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल तो आ जाते हैं उसमें, श्रवण भी। नहीं प्रभु जी, और हाँ, जप का नियम नहीं छोड़ देना कहीं सोच के इक्वल हो गए तो चलो अब छुट्टी हुई जब से, आज से। नहीं हरे प्रभु जी, कृष्ण। हरे कृष्ण, प्रणाम। बोलिए अजीत अजीत जी। हरे प्रभु जी हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये जो दो वर्ड है यहाँ पे है, मनुष्यों की इंद्रिय तुष्टि की इच्छा और इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा, ये दोनों को कैसे समझे प्रभु जी बेसिक भाषा में? तुष्टि और तृप्ति में क्या अंतर है प्रभु जी? तुष्टि और तृप्ति में अंतर है। इंद्रिय तुष्टि, उसको तुष्ट करना मतलब वो इतना इस तरह से भोग किया जाए कि इंद्रियां अब तुष्ट हो जाए। जी हम लेकिन वहीं पर ही तृष्णा का मतलब है और लालसा, और आ जाए और आ जाए और आ जाए, और ये लालसा जो ये तृष्णा है। मतलब कभी भूख मिटने वाली नहीं। कभी मतलब और बस हर समय मन में लगा है बस आता जाए कितना भी कैसे भी धन में बस, ये है जी जी तृष्णा। जी। लेकिन तुष्टि का मतलब है बस इतना ठूस लो पेट के अंदर कि तुष्ट हो जाए, ये तरह तुष्टि की ये जी सोच। जी। ओके बाबू जी, हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। मुख्तियार प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने बताया कि जैसे हमें तमोगुण और रजोगुण से अ, ऊपर उठना चाहिए, सतोगुण के अंदर आना चाहिए, और सतोगुण से भी ऊपर है जो निरंतर भक्ति में भगवान श्री श्री कृष्ण के निरंतर भक्ति में लगे रहे। लेकिन प्रभु जी, हम बद्धजीव लोग हैं, कलयुग में हम भक्ति करने की कोशिश भी कर रहे हैं, हमें तमोगुण से तो कोशिश कर ली हमने निकलने की, लेकिन मैं देखता हूँ आसपास जैसे हमारे साथ में भक्त हैं, तो कहीं ना कहीं मैं, हो सकता है मेरे अंदर भी है, ऐसा तो 100% नहीं है, बट रजोगुण कहीं ना कहीं ये रहता है। तो हम ऐसा क्या रखें कि वो, मतलब पहले से कम तो हुआ है रजोगुण, क्योंकि एक भौतिक संसार में रहने के बाद में अब भक्ति में आए तो रजोगुण कम भी हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रजोगुण है, और हम उसको कैसे खत्म करें जब हम सतगुण में आए? तो प्रभु जी, इसके लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दीजिए, प्रयास करें हम। कृष्ण। तमोगुण और रजोगुण से ऊपर कैसे उठे जिससे सतोगुण में स्थित हो सके, यही प्रश्न है ना? अभी रजोगुण जैसे हमारे अंदर है, अभी अभी भी है, भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं होती हैं थोड़ी बहुत, चाहे हम चाहे ज्यादा लालच ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ 1% है, हम इच्छा करते हैं भगवान ये थोड़ी सी इच्छा है वो पूरी कर दें। तो ये इससे भी हम कैसे ऊपर उठे ताकि और आगे बढ़ पाए, एक स्टेप और? एक साथ में कई सारे जैसे अलग अलग साधन हैं, उनमें से एक ये भी है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर कुछ हमारे नजर से दूर होगा तो धीरे धीरे मन से भी निकल सकता है। इसी तरह से उन से दूरी बनानी पड़ेगी, जहां जिनके प्रति मेरा मन में आकर्षण है भोगों के प्रति, अगर तो उनसे दूरी बनाना। और फिर अपना जीवन या कार्यशैली वो कैसी करें
कि जिससे हम तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठ सकें, लेकिन अपने आप से ये संभव नहीं हो पा रहा, इसीलिए आवश्यकता है प्रमाणिक गुरु की या प्रमाणिक गुरु के प्रतिनिधि की, कि जो मुझे ऐसी स्थिति से ऊपर उठाए। इसी का अभ्यास करना होगा, हरि नाम करते हुए, प्रार्थना करते हुए, और फिर धीरे धीरे उन्नति होगी। जैसे गुरु महाराज, इससे ग्रेजुअल प्रोसेस, तो धीरे धीरे उसमें उन्नति होगी, एकदम नहीं होगी, लेकिन निरंतर प्रयास करना होगा, लगातार, बिना बीच में ब्रेक दिए। अगर कमी है तो वो हमारे प्रयासों में नहीं है, प्रयासों में ही है, भगवान में नहीं है। कृपा करते हैं कमी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अभी और कोई प्रश्न नहीं है, आपकी आज्ञा है तो मीटिंग एंड करें। जी जी। वांछा कल्पतरुवेश कृपा सिंधुवे एव च श्री गुरु महाराज की जय। गुरु शील प्रभुपाद की जय। कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरि गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। मुझे सादर कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे